गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए भाई जल्दी से एक बार सभी लोग। चलिए, राजा बिहारी, अमन शिव, शेषनाथ, प्रीति मिश्रा, कुंदन, मुकेश, कुमारी सरिता, आरती, विकास, सैजल, प्रीति। आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट एक बार। कुंदन, ज्योति, अमृत, अवन, विनीत, मुकेश, स- सन्याम, राज, ममता, शिवम, ऋषभ, प्रजापति, ड्रीम आरआरबी, प्रद्युमन, सैजल। मैं बेटा एकदम बढ़िया, जबरदस्त, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे सर अपना खेल। जैसा कि आप जानते हैं सर, मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल बता दिया था किसके बारे में। सोडियम हो गया है अपना, यूरेनियम हो चुका है अपना, मरकुरी हो चुका है अपना, और अपना क्या हो चुका है, और अपना एल्यूमिनियम हो चुका है। क्लियर है? आज उससे हम आगे का खेल करते हैं सर। और खम्मा गणी भाई साहब, खम्मा गणी से गणी खम्मा भैया। कार्तिक गणी खम्मा, ललित। चलिए सर देखिए, स्टार्ट करेंगे। सम मेटल्स, कुछ धातु हैं, और उसमें आपका आज हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? आज हम शुरुआत करेंगे आयरन। आयरन यानी लोहा। आयरन यानी लोहा। सिंबल होता है सर एफ ई। क्या होता है? एफ ई। लोहा, एफ ई। ठीक। आइए सर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लैटिन नेम। सबसे पहले लैटिन नेम, मैंने आपको बोला था कि जिन एलिमेंट्स का सिंबल और फर्स्ट लेटर, स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है सर, उनके आपको, हाँ अमृत बिल्कुल, अमरकरी तो हो चुका था, उनका आपको क्या करना था सर? सर सर ठाल सर फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा मोनिसा, महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं? मराठी नहीं आती बेटा थोड़ा सा मेरे को। आप सिखाओगे तो आ जाएगा। लैटिन नेम क्या होता है सर? इसका लैटिन नेम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। क्या होता है सर? फेरम। क्या होता है? फेरम। ठीक है, लैटिन नेम क्या होगा? फेरम। फिर आपसे बोलेगा सर इसका और। इसका और नहीं है, इसके और हैं अयस्क। पहला आएगा हेमेटाइट। 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 दूसरा है लिमोनाइट। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तीसरा है लिमोनाइट। चौथा है सेडराइट। सेडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ये चार है सर आपने। ये चार है सर आपके क्या? और क्या है? और ऑफ आयरन, यानी इनिशियल स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो यही होती है। क्लियर है सिद्धार्थ, विशाल, अतुल, आरपी? अरे आरपी सिंह आ गए, वाह चौधरी साहब, आइए। तो सर ये हैं आपके चार और किसके? आयरन के। क्लियर है सर? आगे देखते हैं सर। जिंक प्रोटेक्ट आयरन। जिंक प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। फ्रॉम रस्टिंग।
जिंक प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. This process is known as गैल्वेनाइजेशन. क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं. जिंक का प्रयोग करते हैं. प्रयोग करते हैं. इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं. गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं. गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं. ठीक है साहब. तो लोहे को, जैसे आपने देखा होगा सर, हम लोग जब नया नया लोहा लेके आते हैं तो आपने देखा होगा उस पर हम लोग कोटिंग करते हैं. किसकी? प्राइमर करते हैं. प्राइमर जिंक की कोटिंग करते हैं. क्यों? है ना, जिंक की कोटिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि सर जिंक क्या करता है? लोहे को प्रोटेक्शन देता है. जिंक जो है लोहे को क्या करता है सर? प्रोटेक्शन देता है. क्लियर है सर? राम के दर्शन की अभिलाषा थी इसलिए सब कुछ छोड़कर. अरे बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह, ये तो आपका प्यार है. स्वाति बर्मन बर्मन, गुड मॉर्निंग बेटा. राजा बिहारी, यस साइड प्लीज. ओके लो भैया साइड हो गए. तो सर सिंपल ध्यान रखना बेटा, पहले ही स्लाइड है तो सिंपल ध्यान रखना. लोहे को अगर आपको जंग से बचाना है तो सर उसके ऊपर हमें कोटिंग करनी पड़ेगी. उसके ऊपर हमें कोटिंग करनी पड़ेगी सर. किसकी? जिंक की. राधा सैनी, गुड मॉर्निंग सर. बैक स्लाइड बेटा, बैक स्लाइड कहां से करूं? पहली स्लाइड ये है. ठीक है सर. अरे हट तो गया सामने से, और कितना हटूं? हे भगवान, किधर हटाऊं मैं? लो इधर हटूं. और बताओ. क्लियर है? हाँ थैंक यू भैया मोनिसा, थैंक यू सो मच. चलिए सर अब जरा आगे देखते हैं, है ना. अरे चलिए. आयरन पायराइड is also known as fool's gold. आयरन, या ऐसे ही लिख दो यार कि तो सब जानते हैं. मूर्खों का सोना. आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है. क्या कहते हैं सर? मूर्खों का सोना. क्या कहते हैं पूनम बेटा? मूर्खों का सोना. कैसे? देखो ऐसे, मैंने कहा सर आपको कि भाई साहब अपने पास क्या है? अपने पास है आयरन पायराइड. जैसे आपने देखा होगा अगर कोई कहे आपसे कि आपको भाई सोने की चेन बनवानी है. क्या बनवानी है सर? सोने की चेन. तो सर आप कहेंगे सर सोने की चेन तो बहुत महंगी बनेगी. कितने की बनेगी? लगभग 60-70 हजार मान लो, 80 हजार मान लो, है ना, इतने की बनेगी. लेकिन सर अगर कोई तुमसे कहे कि भाई साहब आपको 50 रुपए में ही सोने की चेन दिलवाएंगे. कितने में? 50 रुपए में ही हम लोग सोने की चेन दिलवा देंगे. इसका मतलब ये हुआ सर कि वो आपको पागल बना रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है. और सर आपने देखा होगा जब हम लोग मंदिर वगैरह पे जाते हैं, है ना, या जब हम लोग कहाँ जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग मंदिर है या फिर किसी मेले वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं ऐसे जाते हैं तो वहां सर आपने देखा होगा 50 रुपए में, 100 रुपए में सोने की चेन मिल रही है. अब यार हम भी जानते हैं कि वो नकली है,
अंदर से तो हम भी जानते हैं वो नकली है, लेकिन फिर भी हम ले आए। तो भाई हम जानते हुए भी ले आए तो हम कौन हुए? मूर्ख। और क्या लेके आए हैं? सोना। तो इसलिए उसको बोल दिया मूर्खों का सोना। ठीक है। वो देखा होगा ना, सोने की चेन वगैरह आती है इस तरीके से। हाँ। तो सर वो एक्चुअलिटी में किसकी बनी होती हैं? एक्चुअलिटी में बनी होती हैं सर वो किसकी? आपकी आयरन की ही। किसकी बनी होती है? आयरन पायराइड की, जो कुछ समय बाद अपना असली रूप दिखा देता है। हाँ बिल्कुल अमृत, हाँ मार्केट में मिलता है सर, मेला में, अंदर में। हाँ बिल्कुल सर, स्टेशन पर। हाँ 10 के 2 चैन मिलता है। अरे इतना भी सस्ता नहीं मिलता यार, 10 के 2 चैन मिला। ठीक है सिद्धार्थ सर, आज तो मुझे जाना है कि रिकॉर्डेड क्लास देखूंगा आज। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सलोनी भारती, यस ठीक है। हाँ तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी उसको देखा होगा। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे सर। टाइप्स ऑफ आयरन। टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन लोहे के प्रकार। लोहे के प्रकार। टाइप्स ऑफ आयरन, इसमें 3 आता है सर। सबसे पहले पिग आयरन। दूसरा आता है कास्ट आयरन। और तीसरा आता है सर रस्ट आयरन। कच्चा लोहा। पिटवा लोहा। डलवा लोहा। कच्चा पिटवा डलवा। सॉरी बोलते हो गया। इसको पिटवा बोलते हैं, इसको डलवा बोलते हैं। पिटवा। ठीक है। सर बीच ताव में मतलब? ठीक है सर, ये 3 तरह का लोहा अपने पास मिलता है। आपने देखा होगा लोहे में भी क्वालिटीज आती हैं कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है। तो इस तरीके से उन तीनों का नाम होता है। जाहिलों का सोना नहीं, जाहिल नहीं बेटा। ठीक है। कोई दिक्कत? शिवा कुमार सर, योर राइटिंग इज ऑसम, थैंक यू सो मच। ठीक है साहब। चलिए अगले पे चलते हैं सर। अगले की ओर बढ़ते हैं। नाम है सिल्वर। चांदी। एजी। एजी। ओजी। लोजी। सुनोजी। क्या होता है? तो आइए सबसे पहले बात करेंगे लैटिन नेम। अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम। सर आपका क्लास मेरा आज पहला क्लास है। आनंद कुमार झा, अच्छा। चलिए बहुत बेहतरीन लिखते हैं सर आप। अंसारी, थैंक यू। तो लैटिन नेम क्या है सर इसका? अर्जेंटम। लैटिन नेम क्या है? अर्जेंटम। ठीक है सर। और का नाम क्या है? और यानी अयस्क। अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। ठीक है। इट इज द इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ बेस्ट कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह है विद्युत का सबसे अच्छा विद्युत का सबसे अच्छा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सुचालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है सर? सबसे अच्छा सुचालक होता है। बेटा ये टाइप्स हैं ड्रीम इलेवन, ये ऐसा नहीं कि कैसा होता है बेटा, होते सब एक जैसे ही हैं, बट ये है कि उसमें मैग्नेटिज्म, उसमें चुंबकत्व कितना ज्यादा है। जैसे आपके यहाँ भी ड्रीम आरआरबी जो आपका लोहा होगा, तो एक ऐसा लोहा होगा एकदम पतला सा, है ना, एक ऐसा होगा बहुत ज्यादा कठोर और भारी। तो इस तरीके से होता है बेटा, ये क्वालिटी है उसकी। ये क्या है बेटा? क्वालिटी है। ठीक है ना। चलिए तीसरा स्लाइड है बेटा जो भी पूछ रहा है। हाँ तो क्या होता है सर? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है? चांदी। उसके बाद आता है सर नाम किसका? कॉपर का। उसके बाद किसका नाम आता है? कॉपर का। तो कॉपर भाई थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए हम लोग आजकल किसका यूज करते हैं अपने घरों में? कॉपर का ही यूज करते हैं, वो सेकंड बेस्ट है। बट सर सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा होता है सर अपना कौन? आपका सिल्वर। कौन सा है सर? सिल्वर। हाँ जी बिल्कुल जहां साहब बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर कि अपना जो है क्या कहते हैं कि विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है कौन? अपना सिल्वर, है ना। और आप भी जानते हो सर, देखो एक तो अच्छा है, लेकिन अगर मान लो हमने कॉपर की जगह हिम्मत करके ये लगवा भी लिया, हिम्मत करके ये लगवा भी लिया, तो बेटा ये है इंडिया, आप जानते हो। पता चला सुबह लगवाया शाम को गायब, सुबह लगवाया शाम को गायब। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि इंडिया में कलाकारों की कमी नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया अतुल। चलो क्लियर है, आगे लिखेंगे सर। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, देखो ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। सिल्वर सल्फाइड, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर। यह है चांदी के काला होने की, चांदी के काला होने के लिए जिम्मेदार होता है, होने के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, होता है। चांदी का जो काला होना है ना, वो उसके लिए यही है। यस सर, यह हर जगह बैटरी सब चुरा लेता है। यस बिल्कुल। ठीक है साहब, तो सिंपल ध्यान रखेंगे, अगर आपकी चांदी काली पड़ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिल्वर सल्फाइड। कौन जिम्मेदार है? सिल्वर सल्फाइड। अब बात ये आती है सर ये आया कहां से? बात ये आती है सर ये आया कहां से? तो भैया आने की बात ऐसी है कि जो अपना सिल्वर है ना, जो अपना चांदी है सर, जब वो तीन चीजों के कांटेक्ट में आता है, एयर, वाटर और आपका सॉल्ट, एयर वाटर और सॉल्ट, नमक पानी और जल, नमक पानी और हवा, है ना, इसके कांटेक्ट में आता है, तो सर भाई साहब आपका ये धीरे 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 किसका फॉर्मेशन करता है? सल्फाइड का, जिसके कारण से हमारा चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला। चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत? पक्की बात? बेटा ड्रीम आरआरबी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन छापे जा रहे हो। यार तुम सुबह सुबह भांग खा के आते हो क्या? है, कमाल है। इसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, उसके बाद भी ये क्वेश्चन छापे जा रहा है, लगातार इसका ही सवाल चल रहा है स्क्रीन पे। भाई और के भी कमेंट देख ले तो। हाँ बेटा पसीना, क्योंकि बेटा अमृत पसीना से भी होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पसीने में आपका सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि हवा पानी और जल, है ना, या पसीना भी कह सकते हो आप। तो इससे आपके किसकी फॉर्मेशन कर देता है? वो सल्फाइड की, जिसकी वजह से हमारा रंग, सॉरी हमारा नहीं, सिल्वर का रंग कैसा हो जाता है? काला। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम में सोने को तो ऐसे बाहर रख देते हैं, सोने को तो ऐसे बाहर रख देंगे, बट जो चांदी होती है ना उसको छुपा के रखते हैं। चांदी को क्या करेंगे? छुपा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये चांदी अगर आपकी एयर के कांटेक्ट में आई तो सर धीरे 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 किसका फॉर्मेशन कर देगी? सल्फाइड का, और वो कैसा हो जाएगा? काला। कैसा हो जाएगा? काला। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सिल्वर सल्फाइड की वजह से हमारी चांदी का रंग कैसा पड़ता है? काला। आगे देखेंगे सर, सिल्वर नाइट्रेट, इट यूज्ड इन
इलेक्शन वोटर इंक, चुनाव की स्याही में आप में से किसी ने अगर वोट डाला हो, सर ये कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, पता ही नहीं यार। आप में से अगर किसी ने वोट डाला हो तो उसने इसका प्रैक्टिकल किया होगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा सर, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं ना तो यहां पर एक ऐसे इंक लगा देते हैं और वो इंक लंबे समय तक रहती है सर। वो इंक हमारी उंगली पर लंबे समय तक रहती है। क्यों? क्योंकि सर उसमें होता है क्या, नाइट्रेट, जो परमानेंसी का काम करता है। जो किसका काम करता है? परमानेंसी का। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि बताइए इलेक्शन वोटर इंक में ऐसा क्या मिलाते हैं जिसकी वजह से वो छूटती नहीं है, आसानी से छूटती नहीं है। तो आप कहेंगे सर, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सिल्वर नाइट्रेट। सर जी जब पहनेंगे तो हवा में आने से खराब, हाँ बेटा हो जाता है ना, काला पड़ जाता है। आपने देखा होगा मम्मी के पास जो पायल है वो कुछ टाइम बाद कैसी पड़ जाती हैं? काली पड़ जाती हैं। अमन, मम्मी के पास जो पायल है वो कुछ दिन बाद क्या पड़ जाती हैं? काली पड़ती नहीं पड़ती? यस सर। चलिए तो आगे लिखेंगे सर, सिल्वर आयोडाइड, इट यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा में, ठीक है ना, तो कृत्रिम वर्षा में हम लोग किसका यूज करते हैं सर? आर्टिफिशियल रेन में हम लोग किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी जो दुबई में हुआ था, जो दुबई में हुआ था, अच्छा सॉरी बेटा अमन, सॉरी। तो जो दुबई में हुआ था सर, आपने देखा होगा कि वहां पर आर्टिफिशियल रेन की वजह से इतना पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई वहां पर, है ना? वहां पर क्या आ गई? बाढ़ आ गई। ठीक है ना? हाँ भाई, तुम सब कलाकार हो, सब कलाकार हो। बालों से लगाओ, तेल लगा के छुड़ा दो, चिकना करके छुड़ा दो, वैसलीन लगा दो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा, है ना? उसके बाद हमने कहा सर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं हम लोग? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये सब चार क्वेश्चन और बनते हैं आपके सिल्वर से, कि चांदी का रंग काला पड़ता है किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड। सर इलेक्शन वोटर इंक में हम लोग यूज क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सर आप क्या पूछेगा, आर्टिफिशियल रेन में हम क्या यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। और फोटोग्राफी में हम क्या यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ बिल्कुल बेटा मोनिसा, यस बिल्कुल। पहले ऐसा ही होता था। बेटा बारिश में, सॉरी रियल में ही हुआ था वहां, लेकिन ऐसा हुआ था कि दुबई वगैरह में क्या होता है कि बारिश तो होती नहीं है। दुबई वगैरह या अरब कंट्रीज जितनी भी है वहां बारिश तो होती नहीं है, तो वो लोग कराते हैं आर्टिफिशियल रेन। अब क्या हुआ, जब आर्टिफिशियल रेन कराया ना तो जो इन्वायरमेंट था वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि एकदम से वहां पर क्या आ गई, इतनी बारिश हुई कि फिर बाढ़ आ गई एकदम से। फोटोग्राफ बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है अमृत, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? आपके सिल्वर ब्रोमाइड का। अमृत और कार्तिक दोनों जने पूछ रहे हैं एक ही सवाल, तो उनको मैं बता दूं राजा बिहारी कि जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? चले आगे। आयोडीन नहीं है, आयोडाइड है, आयोडीन।
सिल्वर आयोडाइन नहीं है, आयोडाइड है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर। अगला है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, यानी एयू। लैटिन नेम औरम। और अयस्क। कैलवेराइट। सेल्वेनाइट। कैलवेराइट और सेल्वेनाइट, ये दो और होते हैं सर आपके, किसके? सर आपको कोल्ड का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हर रोज सीखते हैं। यस बेटा, आई नो। आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, जो कैल्वेराइट और सेलेवेनाइट है उसका वो होते हैं, और किसके? गोल्ड के। किसके होते हैं सर? गोल्ड के। अगला पॉइंट लिखेंगे गोल्ड में, इट इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल। मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल, यह है सर्वाधिक, यह है सर्वाधिक तन्यता तथा अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता वाली धातु होती है, धातु होती है। सर्वाधिक तन्यता तथा अघात वर्धनीयता वाली धातु होती है। क्लियर है सर? ठीक है, तो जो आपका मोस्ट डक्टाइल और मेरिएबल मेटल है, अब मैं आपको बता चुका हूं सर, डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम लोग वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम तार बना सकते हैं सर, उसे हम बोलते हैं डक्टाइल। और जिसकी हम शीट बना सकते हैं, जिसको पीट पीट कर क्या बनाई जा सके सर? शीट यानी चादर बनाई जा सके, उसको हम बोलते हैं सर क्या? मेलेबल। क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी या मेलेबल। ठीक है साहब, क्लियर है? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, डक्टाइल और मेलेबल सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा होता है गोल्ड। और ऐसा बोलते हैं सर कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर, सोचो 1 ग्राम सोने से हम लोग कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं सर, इतना डक्टाइल होता है आपका गोल्ड। इतना डक्टाइल और मेलेबल होता है अपना गोल्ड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? पक्की बात? यही तो बेटा अतुल उसकी प्रॉपर्टी है, कितना डक्टाइल है, यही तो उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सर। इट इज अ नोबल मेटल। नोबल मेटल, यह एक अक्रिय धातु होती है, अक्रिय धातु होती है। अक्रिय का मतलब क्या होता है सर? नोबल मेटल। आपसे अगर पूछ ले कि नोबल मेटल कौन कौन से होते हैं, तो सर 3 होते हैं। कौन कौन? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ठीक है सर, और को हिंदी में लिख दो। और को हिंदी में बेटा अयस्क। अच्छा, कैलवेराइट, कैलवेराइट, सेल्वेनाइट।
हाँ जी बिल्कुल सही भूपेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, गोल्ड जो है आपका वो किस में आता है सर, नोबल मेटल की कैटेगरीज में आता है, किस में आता है, नोबल मेटल की कैटेगरीज में आता है। क्लियर है सर, आगे लिखेंगे सर इसको, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड इन कैरेट, मेजर्ड इन कैरेट, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, सोने की शुद्धता की शुद्धता कैरेट में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं, सोने की शुद्धता किस में नापते हैं भैया, कैरेट में, किस में नापते हैं, कैरेट, किस में नापते हैं, कैरेट में। ठीक है, कैसे, देखो ऐसे, सब 3 कैरेट होता है सर, एक होता है 24 कैरेट, एक होता है 22 कैरेट, और एक होता है 18 कैरेट। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है ना सर। यहां आपका 99.9% गोल्ड है। 100% इसलिए नहीं कहते सर, आप भी जानते हो कोई भी चीज 100% नहीं होती, इसलिए लगभग 100 ही कह सकते हो आप इसको न्यूमेरिकली। तो 22 में आपका 92% क्या होता है, गोल्ड, और आपका 18 कैरेट में 75% क्या होता है, गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ सर, इसमें 8% और इसमें 25%, कुछ तो मिलाया जाए। नोबल मेटल का मतलब होता है बेटा जो किसी के साथ आसानी से रिएक्ट ना करें, जो नॉन रिएक्टिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन रिएक्टिबल, कौशल सिंह, जो नॉन रिएक्टिबल होते हैं। सोना, मैंने लोहा लिख दिया क्या, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम सही तो लिखा है, सोना ही तो लिखा है, लोहा कहां लिख दिया भाई। ये कौन कह रहा है सर, सोना लिखो लोहा नहीं होगा, अतुल कहां लिख दिया लोहा। मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल होती है, नोबल मेटल आखिरी धातु है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड ही तो लिखा है भाई मेरे, प्योरिटी लोहे की शुद्धता, अच्छा 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 अच्छा, ये हाँ, सोने की शुद्धता, सॉरी, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया सर। अब देखो यहां से मैं कहूंगा सर कि जो 24 कैरेट होता है ना, उसके बनते हैं आपके ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंटें, कॉइन्स सिक्के, और आपके बिस्किट्स। ठीक है, बिस्किट्स, क्लियर है। 22 कैरेट से क्या बनेगा सर, ज्वेलरी, 22 कैरेट से क्या बनती है, ज्वेलरी, क्या बनेगी, ज्वेलरी। और 18 कैरेट से क्या बनता है सर, 18 कैरेट से बनता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कृत्रिम सोना, कृत्रिम ज्वेलरी, कृत्रिम ज्वेलरी, क्लियर है, कृत्रिम ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब सर बात ये आती है कि यार इसमें 25% इसमें 8% मिलाते क्या है। सर मैथ वाले सर ने बताया कोई भी चीज अपने आप की 100%, हाँ बिल्कुल 100% होती है, अपने आप की 100% होती है भाई। आप अपने आप को कम समझ सकते हो, नहीं, आप कहोगे ना मैं 100% हूं, मैं 100% हूं। तो देखो, अब बात करेंगे सर किसकी, तो आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना। इसमें हम किसका यूज करते हैं, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। तो हम लोग क्या मिलाएंगे सर, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या यूज करेंगे सर उसमें हम लोग, कॉपर और एल्यूमिनियम।
बेटा 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बनता है, ध्यान रखना, 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बनता है। रीजन, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम कोई शेप नहीं दे पाते, उसको हम लोग कोई शेप नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 24 कैरेट का कोई भी ज्वेलरी नहीं बनेगा। ठीक है ना? हाँ, आपसे अगर पूछ ले कि भाई 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी क्यों नहीं बनता है, तो आप कहेंगे सर क्योंकि वह बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इसलिए। ठीक है, पक्का? डन? चले आगे। अब बात करते हैं सर, ये परसेंटेज कैसे निकाला, ये परसेंटेज कैसे निकाला, उसको भी मैं दिखाता हूं आपको। देखो भाई, मैंने कहा 24 कैरेट, 24 कैरेट में आपके पास है सोना 100%, मान लो कितना है, 100%। लो सर, मैथ वाले सर कहते हैं ना कि भाई हर चीज अपने आप की 100% होती है, लो हमने भी कह दिया 100% होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल पे तो 100 ही यूज करते हैं भैया, और मैथ में न्यूमेरिकल ही करने हैं, आपको सवाल ही करने हैं। चलिए अब बात करेंगे सर 1 कैरेट में कितना होगा, तो यार ये तो हमको पता है सर, 1 कैरेट में 100/24%, 100/24% गोल्ड, क्लियर है? यस सर। तो सर हाँ, 18 कैरेट में बताओ। आप कहेंगे सर 100/24, ये तो है ही, गुणा 18, 6 से काटो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काटो 25, 25 तिया 75। अरे यही तो बोला था मैं, 18 कैरेट में कितना होता है, 18 कैरेट में कितना होता है, 75% गोल्ड होता है। 18 कैरेट में कितना गोल्ड होता है, 75%। 18 कैरेट में कितना गोल्ड होता है भाई, 75%। कितना होता है, 75%। क्लियर? डन? 1 सेकंड बैक कीजिए भैया, 1 सेकंड क्या 2 सेकंड करेंगे, लो कोई दिक्कत? बेटा सोने का कॉइन नहीं देखा, वो देखी थी मूवी KGF, उसमें जो रॉकी भाई साहब सिक्के निकाल रहे थे, या फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो ना, सोने के बिस्कुट, सोने की ईंटें, वो सब होता है 24 कैरेट। माधुरी सर, आज आवाज गूंज रही है आपकी, अच्छा ऐसा भी है ना? भाई क्या आवाज गूंज रही है क्या? सलोनी भारती, यस, बताइए। ठीक है भैया, कर्ण डन, बहुत बढ़िया, चलेंगे सर आगे अब। ठीक है, अगला लिखेंगे सर, कॉपर, CU। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉपर, CU। सबसे पहले आएगा सर इसका लैटिन नेम, लैटिन नेम क्या आएगा, लैटिन नेम क्यूप्रम, क्या आएगा, क्यूप्रम। उसके बाद आएगा और, अयस्क, कॉपर, पायराइट, जिसको हम क्यूप्राइट भी बोलते हैं, क्यूप्राइट, क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट। बेटा ईंट वगैरह जो होती हैं, साइज देने का मतलब होता है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल ये है इयररिंग्स, ये है मान ले रिंग, तो ये साइज नहीं दे पाओगे। ईंट तो ऐसी होती है,
कॉइन पूरा ऐसे होता है तो वो तो सॉलिड फॉर्म में पूरा रख दिया ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इट इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर, सेकंड बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, electricity, which is also known as historical metal, historical metal, historical metal। यह है विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, जिसे ऐतिहासिक धातु भी कहते हैं, ऐतिहासिक धातु भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं, कहते हैं, ऐतिहासिक धातु भी कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं सर? राधे राधे भैया, आकांक्ष राधे राधे। चलिए सर, हिस्टोरिकल मेटल ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर इतिहास में सबसे पहले इंसान ने इसी को यूज किया था, सबसे पहले इसी को यूज किया था, इसलिए इसको हिस्टोरिकल मेटल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिस्टोरिकल मेटल। क्लियर, कोई दिक्कत? सर मेन जो क्वेश्चन है वो है ये, एलॉयज ऑफ कॉपर, सीयू की मिश्र धातु। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है सर, यहां से कॉपर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। क्या होती है सर? सबसे पहले रोल गोल्ड, रोल गोल्ड, कृत्रिम सोना, ये बनता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, अभी बताया मैंने। ठीक है, अगला ब्रास, क्या है? ब्रास, पीतल, ब्रास यानी पीतल, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। और परसेंटेज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉपर यहाँ 70% होता है और जिंक यहाँ 30% होता है। ये मैंने परसेंटेज क्यों लिखा है तो वो अगले सवाल में समझ में आ जाएगा आपको। डच मेटल, डच, DUTCH, डच मेटल, कॉपर 80%, जिंक 30 की जगह हो जाएगा 20%। ठीक है भैया, ठीक है भैया। बेटा एल्युमिनियम इसलिए मिलाते हैं उसमें मोनिसा जिससे उसमें जंग ना लगे, और कॉपर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम तो आपका रिएक्ट करता नहीं है, तो भैया इसलिए हमने क्या किया, तो भैया कॉपर मिलाओ एक बिचौलिया, कॉपर मिलाओ एक बिचौलिया। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय। ठीक है भैया, ह्यूमन, अच्छा यस बेटा कुंदन। ठीक है, एक और लिखना चाहो लिख सकते हो, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। सर सोडियम जल के साथ क्रिया करके आग लगाता है भाई मेरे, कल ही तो बताया था, कल ही तो बताया है, सोडियम जो है वो जल के साथ रिएक्ट करके आग लगाता है। शिवरात्रि की क्लास बंद रहेगी बेटा? पता नहीं,
इसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मैसेज के थ्रू मिल जाएगी, इसका जानकारी हमें नहीं है भाई। ठीक है सर। आगे लिखेंगे सर जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। आवाज प्रॉब्लम सर क्या हो गया भैया? माधुरी बताइए, आपको आज पहली बार देख रहा हूं मैं कि आवाज क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? गन मेटल। कॉपर टिन जिंक। ठीक है। डच मेटल क्या होता है बेटा? जो कारतूस वगैरह बनते हैं ना वो इसी के बनते हैं, डच मेटल के। किसके बनते हैं? डच मेटल के। नहीं डच, अच्छा ये वाला डच मेटल, ये इसके बनते हैं बेटा मेडल्स। जो मेडल्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेके आया था वो गोल्ड नहीं था। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेके आया था, सचिन राजपूत, वो गोल्ड नहीं था। वो क्या था? वो आपका यही था। वॉइस क्लियर है सर? स्लो नहीं मारती। थैंक यू बेटा। सर 3 में क्या लिखा है? 3 में लिखा है बेटा डच मेटल, कॉपर 80% और जिंक 20%। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? रोल गोल्ड तो आर्टिफिशियल गोल्ड अभी बता ही चुका हूं। ये सबने देखा ही होगा सर, पहले हमारे यहाँ पीतल के बर्तन होते थे, कांसा, इसको ब्रॉन्ज को कांसा बोलते हैं। कांसे के बर्तन होते थे पहले। शिवरात्रि रात में होती है तो क्लास बंद नहीं होगी। क्या बात है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। वॉइस क्लियर है सर। हिंदी में भी बेटा, हिंदी में बता दो दिया, किसको बताऊं? गन मेटल को गन मेटल ही बोलते हैं, जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं। बेटा सीयू मतलब कॉपर, ये टेन है, ये जेडन मतलब जिंक। 6 वाला कॉपर टिन और जिंक। कॉपर टिन और जिंक इसके बनते हैं बेटा कारतूस, जो मैं कह रहा था। इसके कौन से? गन मेटल के। ड्रीम बेटा गन मेटल के बनते हैं। गन मेटल कॉपर टिन और जिंक। लो यार पूरा ही लिखवा लो तुम। कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। अब सही है? सर कल मेरे यहाँ मेला लग रहा है, हमारी की टीम मेला देखने आ जाओ। अच्छा सचिन सागर, कहाँ लग रहा है भैया मेला? सब बेटा मेला देखने आ जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन है? ठीक है भैया। क्लियर? एलॉय को बोलते हैं बेटा मिश्र धातु। एलॉय को क्या कहते हैं? एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, मतलब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा को मिलाकर जब कुछ नया तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एलॉय। सर कल के लिए हैप्पी शिवरात्रि। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की सीमा यही सब। क्लियर बेटा? चलिए, रोल गोल्ड बताया था ना बेटा, आर्टिफिशियल गोल्ड। चलो भाई आज की समय पर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कल। संभल शायरी, शायरी वारी नहीं।
व्हाइट गोल्ड बेटा प्लेटिनम को बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड होता है सर। 5 में नहीं का क्या मतलब है? नहीं नहीं है वो, निकेल है। अरे नहीं नहीं है भैया, निकेल है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।